हमने आपको अभी तक शंकराचार्य और गोरखनाथ जी के बारे में विस्तार से बताया। इस एपिसोड में हम आपको गुरु रामानंद जी के बारे में बताते हैं। स्वामी जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। उन्होंने भगवान राम की भक्ति को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रों के अनुसार राम भक्ति की शिक्षा दी और वैष्णव वैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी जी बहुत दयालु और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। स्वामी रामानंद का जन्म प्रयागराज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा जी था। बचपन से ही उन्होंने अलौकिक ज्ञान का प्रचार शुरू कर दिया था और फिर उनके अलौकिक स्वभाव को देखकर उनके धार्मिक माता पिता ने उन्हें शिक्षा के लिए काशी में स्वामी राघवानंद के पास श्री मठ भेजा। वहां उन्होंने वेद, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और महान विद्वान बने। पंचगंगा घाट पर स्थित श्री मठ में रहते हुए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्यों को ज्ञान प्रचार के लिए नियुक्त किया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में गुरु शंकराचार्य, गोरखनाथ और रामानंद जी का स्थान काफी ऊपर आता है। जिस तरह से इन गुरुओं का स्थान काफी ऊपर है और इन्होंने अनेकों लोगों को जन कल्याण हेतु हमारे धर्म की सही शिक्षा दी, उसी तरह हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने से पहले गुरु को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, जिससे आप कभी किसी झूठे गुरु के चंगुल में न फंसें। हिंदू संत बनना कोई आसान बात नहीं है, बल्कि ये काफी कठिन कार्य होता है, क्योंकि संत बनने के लिए ध्यान, तप और योग जैसी कठिन और सच्ची साधनाओं से गुजरना पड़ता है। तभी व्यक्ति को शैव या वैष्णव संत परंपरा में प्रवेश मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को नहीं सहन कर पाता है, वो मनुष्य हार मान लेता है और एक महान संत नहीं बन पाता है। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि हिंदू संत समाज 13 अखाड़ों में बटा है और 5 भागों में विभाजित है। इस विभाजन का कारण उनकी आस्था और साधना की विधियां हैं, लेकिन सभी वेद और वेदांत को मानते हैं। ये 5 संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, स्मार्त, वैदिक और संत मत। हमारी द्वारा दी गई जानकारी को सुनकर अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये शैव और वैष्णव और ये बाकी 3 संप्रदाय क्या होते हैं। हम आपको कोई अधूरी जानकारी नहीं देंगे। जैसा कि आपको नाम से ही आभास हो रहा होगा कि शैव यानी शिव से जुड़े हुए और वैष्णव अर्थात विष्णु को मानने वाले। सबसे पहले हम आपको शैव के बारे में बताते हैं। शैव धर्म को मानने वाले शिव को ईश्वर मानते हैं और बाकी सभी को देवता। कहने का अभिप्राय ये है कि शैव संप्रदाय के लोग सिर्फ शिव को ही सर्वोच्च शक्ति मानते हैं। अब अगर बात की जाए शिक्षा की, तो शैव धर्म को मानने वालों की शिक्षाएं वेद, उपनिषद और शैव उपनिषद और आगमों पर आधारित होती हैं। इस धर्म की कई शाखाएं और परंपराएं हैं। इसके मुख्य उप संप्रदाय हैं शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग, पाशुपत, कापालिक, कालमुख, कालदमन और लिंगायत। शैव धर्म के अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे काफी साधारण जीवन जीते हैं और हमेशा अपने माथे पर भभूति और चंदन का तिलक लगाते हैं। इसके अलावा उनके गले में सदैव रुद्राक्ष की माला होती है। शैव धर्म को मानने वाले व्रत उपवास करते हैं और इसके अनुयायी शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिसका सबसे पुराना प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। शिव मंदिर को शिवालय कहा जाता है। शैव धर्म के अनुयायियों को नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा, औघड़, योगी और सिद्ध जैसे नामों से जाना जाता है। अब अगर बात की जाए वैष्णव संप्रदाय की, तो वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों की पूजा करने वाला संप्रदाय है। इसमें मुख्य रूप से 4 संप्रदाय आते हैं। माना जाता है कि पौराणिक काल में देवी देवताओं ने वैष्णव महामंत्र दीक्षा परंपरा के माध्यम से इन संप्रदायों की शुरुआत की थी। आज ये संप्रदाय अपने प्रमुख आचार्यों के नाम से पहचाने जाते हैं। सभी प्रमुख आचार्य दक्षिण भारत में जन्मे थे। अब हम आपको बताते हैं स्मार्त संप्रदाय के बारे में। ये वे लोग होते हैं जो वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं और उसके साथ ही ये किसी एक देवता को न मानकर पंचदेवों की पूजा करते हैं, जिसमें शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और शक्ति आते हैं। ये सन्यासी नहीं होते हैं, बल्कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये श्रौत ब्राह्मणों से अलग हैं, जो श्रुति का विशेष अध्ययन करते हैं।
स्मार्त ब्राह्मण मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। हाल के दिनों में भक्ति परंपरा स्मार्तों के बीच लोकप्रिय हो रही है। उसके बाद आते हैं वैदिक संप्रदाय वाले। वैदिक संप्रदाय वैदिक धर्म का एक हिस्सा है, जिसे वेदवाद या प्राचीन हिंदू धर्म भी कहा जाता है। अगर बात करें वैदिक संप्रदायों की उदाहरण की, तो इनके उदाहरण हैं श्रोत परंपरा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन, धामी संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, रविदास पंथ। ये सभी संप्रदाय वेदों और वैदिक परंपराओं पर आधारित हैं। वैदिक धर्म की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें आकाश और प्रकृति से जुड़े देवी देवताओं की पूजा होती है। सत्य का पालन करना इसका मुख्य नैतिक सिद्धांत है। इसमें सोम यज्ञ, हवन और अश्वमेध जैसे अनुष्ठान और बलिदान किए जाते हैं। इसमें शव को दफनाने और दाह संस्कार दोनों की परंपरा है। उसके बाद हम बात करते हैं संत मत संप्रदाय की। संत मत का मतलब है सदा एक समान और स्थिर रहने वाला परमात्मा। इसे मानने वाले सभी के विचार इस पर आधारित हैं कि हमारा शरीर नश्वर होता है। इसके अलावा इनका मानना होता है कि हमें किसी भी प्रकार की माया में नहीं पड़ना चाहिए और मोह माया से दूर रहना चाहिए। ईश्वर शाश्वत है, इसी बात पर भरोसा करना चाहिए। हिंदू धर्म में आश्रमों का बहुत महत्व है और आश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया है, जो हमेशा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा देती है। यह धार्मिक नियमों और व्यवस्था के सिद्धांतों को सिखाती है। इसके अलावा हिंदू धर्म से जुड़े कुछ और नियम भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम उनके बारे में आपको बताते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपको सदैव ग्रह नक्षत्र पूजा, प्रकृति, पशु पूजा, समाधि पूजा, टोने टोटके और रात्रि के अनुष्ठान से दूर रहना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रतिदिन मंदिर जरूर जाना चाहिए और अगर आप प्रतिदिन मंदिर नहीं भी जा सकते हों तो कम से कम गुरुवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। अपने जीवन को आश्रमों के अनुसार ही जीने की कोशिश करें। वेद को साक्षी माने और जब भी समय मिले गीता पाठ जरूर करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की धारणा को समझें। इसके अलावा हमें संयुक्त परिवार का पालन करना चाहिए, जो कि आज के समय में लुप्त होता जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लें और संगठन से जुड़े रहें। अब हम आपको कुछ बातें ऐसी भी बताएंगे जिनका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं वहम, भविष्य फल, जादू टोना, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की। इन्हें ज्यादातर लोग हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि इनमें से किसी का भी हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सती प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछात और वर्ण व्यवस्था भी धर्म का हिस्सा नहीं है। ये सब कुरीतियां समाज ने अपने फायदे के लिए बनाई हैं, जिसे हम सभी को मिलकर दूर करना होगा। अवैधिक ग्रंथ, मनमाने मंदिर और पूजा और अनियमित व्रत त्योहार भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। हिंदू धर्म सच्चे सिद्धांतों और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। अभी तक हमने आपको हिंदू धर्म से जुड़ी बहुत सी बातें बताई, जिसमें पूजा पाठ के नियम, विवाह से जुड़े नियम और यहाँ तक कि दीक्षा लेने के भी नियम बताए। लेकिन अब हम आपको बताएंगे अंत्येष्टि कर्म के बारे में, जिसे अंतिम संस्कार या फिर दाह संस्कार भी कहते हैं। इससे जुड़े भी बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए हिंदू धर्म से जुड़े इन नियमों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अंतिम संस्कार को दाह संस्कार भी कहते हैं। हिंदू धर्म में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और बैरागी संप्रदाय के लोग अपने मृतकों को समाधि देते हैं। दोनों तरीके यदि वैदिक रीति और परंपरा से किए जाएं तो सही माने जाते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार, जिसे हम मनुष्य की अंतिम यात्रा भी कहते हैं, उसमें शामिल होना पुण्य माना गया है। जिस घर में किसी का निधन हुआ हो, उससे 100 गज के आसपास रहने वाले लोगों को भी इस संस्कार में शामिल होना चाहिए। उस समय हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें आगे चलकर पछताना पड़े, क्योंकि अंतिम संस्कार की यात्रा के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है। क्या है हिंदू धर्म में मृत्यु से जुड़े हुए नियम? जानने के लिए सुनिए इसका अगला एपिसोड।
तो आइए हम आपको बताते हैं कि किसी के दाह संस्कार यानी कि किसी भी मनुष्य की अंतिम यात्रा के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी ने ये देखा होगा कि शमशान या मुक्तिधाम में कई लोग हंसी मजाक या अनुचित बातें करते हैं। कुछ लोग तो वहां पर भी मोबाइल पर बातें करते रहते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि वहां के क्षेत्र में जो देव हैं वो उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। सही बात तो ये है कि हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि एक दिन उसे भी यहीं लाया जाएगा और तब ये सभी देव उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें शमशान में शांति और आदर का माहौल बनाए रखना जरूरी है। किसी का दाह संस्कार करना एक काफी गंभीर मुद्दा है और इस क्रिया में हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो। आप सभी के लिए ये समझना काफी जरूरी है कि दाह संस्कार के वक्त अब समय ऐसा आ गया है कि वैदिक रीति छोड़ने के कारण देश भर में अर्थी सजाने, ले जाने और जलाने के अलग अलग और अजीब तरीके बन गए हैं। हम यह नहीं कह रहे कि आर्य समाज के तरीके से दाह संस्कार किया जाए, लेकिन एक बात का हमें खास ख्याल रखना होगा कि मृतक का दाह संस्कार वैदिक या पौराणिक रीति से ही करना चाहिए। मृतक के प्रति हमारा व्यवहार यह दिखाता है कि हम सभ्य हैं या असभ्य। हमें अपनी तरफ से मृतक को पूरा सम्मान और आदर देकर दाह संस्कार करना चाहिए। वैसे भी ये मृतक की अंतिम यात्रा होती है, तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके सम्मान में कोई कमी ना रहे। इस दौरान अनुशासन बनाए रखना और शमशान छोड़ने से पहले मृतक के लिए संवेदना के कुछ शब्द कहना बेहद जरूरी बताया गया है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गंगा किनारे दाह संस्कार करते हैं और वहीं पर मृतकों को जल दाग देते हैं, लेकिन वे असभ्य कहलाते हैं। बहुत से धर्म के जानकार इसे धर्म के विरुद्ध भी बताते हैं। जल दाग देने की प्रथा को कुछ लोग सही ठहराते हैं तो कुछ लोग गलत भी ठहराते हैं। बहुत बार गंगा यमुना में शव बहते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग शव को पत्थर से बांधकर नाव में रखते हैं और तेज बहाव वाले गहरे पानी में डुबो देते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि यह मृतकों के साथ किए जाने वाले असभ्य और अनुचित तरीकों में से एक है, जो ना तो धार्मिक हैं और ना ही पर्यावरण के लिए सही हैं। तो हमें ऐसी प्रथाओं से बचना चाहिए और हिंदू धर्म के अनुसार ही सभी कार्य करने चाहिए। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज दिया जाता है। वैसे तो ये गलत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग वहां पर खुश होकर भोजन करते हैं और उनके चेहरों को देखकर जरा भी नहीं लगता कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अफसोस भी है। ये पूरी तरह से अनैतिक कार्य है। अगर आप किसी की मृत्यु में गए हैं तो वहां पर भोजन की तरफ ध्यान दिए बगैर ही हमें उस व्यक्ति की मौत का शोक मनाना चाहिए और दिल से उसे याद करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें वहां पर बैठकर उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार शवदाह के बाद मृतक की अस्थियां एकत्रित की जाती हैं और आमतौर पर गंगा या किसी जल स्रोत में प्रवाहित की जाती हैं। इसके बाद 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। फिर लोग गया जाकर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करते हैं। इस तरह से मृत्यु से जुड़े हिंदू धर्म के इन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। चलिए अब हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े मंदिरों के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि इस बारे में जानना भी आपके लिए काफी जरूरी है। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है और मंदिर को द्वार भी कहते हैं, जैसे राम द्वारा, गुरुद्वारा आदि। मंदिर को आलय भी कह सकते हैं, जैसे कि शिवालय, जिनालय। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वह मंदिर है, तो उसके मायने बदल जाते हैं। मंदिर को अंग्रेजी में भी मंदिर ही कहते हैं, टेम्पल नहीं। जो लोग टेम्पल कहते हैं वे मंदिर के विरोधी हो सकते हैं, इसलिए मंदिर को सदैव मंदिर ही कहना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बाबाओं, संतों, भूतों, फकीरों, नेताओं, ग्रह नक्षत्रों या अभिनेताओं के मंदिर बना लिए हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से सही नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा करना गलत और पाप माना जाता है। कई हिंदू तो ऐसे भी होते हैं चर्च या दरगाह पर भी माथा टेकने जाते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं यह वही जानते होंगे, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। वैसे देखा तो यह भी गया है कि जो लोग डर, भ्रम या धर्म की जानकारी के अभाव में होते हैं वे किसी के भी कहने पर कहीं भी झुक जाते हैं,
लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सही रास्ता वही है जो धर्म और सत्य के ज्ञान पर आधारित हो। अब हम मंदिर जाने से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गलतियां भी बताने जा रहे हैं जो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार हमें ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्राचीन समय में मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि आज के मंदिर केवल पूजा आरती के स्थान बनकर रह गए हैं। आज के समय में लोग यहाँ केवल ईश्वर से कुछ मांगने जाते हैं और या फिर आरती करने के लिए ही जाते हैं। इसके अलावा लोग मंदिर में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और मोबाइल का उपयोग भी करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मंदिरों में मूसी पहनकर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग बिना शुद्धिकरण आचमन किए या बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिन्हें बहुत गलत माना गया है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मूर्ति के ठीक सामने खड़े हो जाएंगे या फिर एक ही जगह गोल गोल घूमते रहते हैं। ये पूरी तरह से अनुचित माना गया है। इतना ही नहीं, बल्कि हर किसी को दुर्गा और हनुमान मंदिर में सिर ढककर जाना चाहिए। कुछ लोग तो भजन कीर्तन के दौरान भगवान का वेश बनाकर खुद की पूजा करवाने लगते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत माना गया है। उसके अलावा सफेद और बिना सिले वस्त्र पहनना भी उचित माना गया है। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की जानकारियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मंदिरों में भी अनुशासन सख्त होने लगा है। मंदिरों में अनुशासन, स्वच्छता और शांति बनाए रखना जरूरी है और इन नियमों का पालन न करने से मंदिरों की पवित्रता, वातावरण प्रभावित हो रहा है। कुछ मंदिरों में औरतों और पुरुषों के कपड़ों को लेकर भी अनुशासन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां काफी छोटे वस्त्र पहनकर मंदिरों में जाती थीं, जिसे बहुत से मंदिर अब बैन करते जा रहे हैं। आइए अब हम आपको मंदिर जाने के कुछ छोटे छोटे नियम बताते हैं, जिन्हें जानना भी अति आवश्यक है। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा जरूर बजाना चाहिए और मंदिर में प्रवेश करने से पहले ईश्वर का नाम जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में सिर ढककर पूजा करनी चाहिए और मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। मंदिर में कभी भी जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए और मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसका कुछ हिस्सा मंदिर में ही खा लेना चाहिए। मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा वापस नहीं लाना चाहिए और मंदिर में भगवान के दर्शन के दौरान चमड़े से बनी कोई भी वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स आदि को धारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक दोपहर के समय मंदिर कभी नहीं जाना चाहिए। हमें प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान के दर्शन से सुख, शांति और संपन्नता आती है। मंदिर में पूजा करने से भक्त का जीवन तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह मंदिर में जाने से नष्ट हो जाती है। इसके अलावा मंदिर जाने से मन में शांति आती है और भय दूर होता है। मंदिर जाने से आत्मविश्वास मजबूत होता है और व्यक्ति दिन भर तनाव और टेंशन से मुक्त रहता है। मंदिर में पूजा के दौरान हाथ जोड़कर तालियां बजाने से शरीर के कई अंगों में ऊर्जा का संचार होता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो लोग रोजाना मंदिर जाते हैं उन पर ग्रह नक्षत्रों का बुरा असर नहीं पड़ता। इस तरह से देखा जाए तो मंदिर जाने से हमें कई तरह के सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हर हिंदू का ये फर्ज बनता है कि वो हर रोज मंदिर अवश्य जाएं। लेकिन अगर किसी कारणवश वे हर रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन जाने का नियम तो अवश्य बनाएं और अपने बच्चों को भी लेकर जाएं। हिंदू धर्म से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए सुनिए इसका अगला एपिसोड। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आता है कि गुरुवार को ही इतना ज्यादा श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या ये महज लोगों के बीच फैला एक अंधविश्वास है? आइए इस एपिसोड में इस सवाल का जवाब जानें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि विष्णु भगवान को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। वेदों के अनुसार सूर्य देवता इस संसार की आत्मा है। शास्त्रों में रविवार को सबसे उत्तम दिन माना गया है, लेकिन रविवार के बाद देवताओं में बृहस्पतिवार को पूजा अर्चना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर में जाना, पूजा, आरती और प्रार्थना करना
ठीक नहीं माना जाता है। इस समय के बजाय या तो प्रातः काल में मंदिर जाएं और 11 बजे से पहले वापस लौट आएं या फिर शाम 4 बजे के बाद मंदिर जाएं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी एक ऐसी धारणा की जिसने हिंदू धर्म को काफी ज्यादा बदनाम करने का भी कार्य किया है। जातिवाद, छुआछूत और सवर्ण दलित के मुद्दे पर धर्म शास्त्रों को दोषी ठहराना गलत है। जातिवाद हर धर्म, समाज और देश में पाया जाता है। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के लोगों को ऊंचा या नीचा मानता है, लेकिन ये क्यों होता है यह समझना जरूरी है। लोग अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर टिप्पणियां करते हैं। कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करके समाज में दीवार खड़ी करते हैं और यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी होता है। इसके अलावा अगर आप इसके लिए हिंदू धर्म को दोषी ठहराते हैं तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं फैलाया है। ये कुरीतियां समाज द्वारा फैलाई गई हैं और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आइए अब हम आपको कुछ ऐसे नियम बताते हैं जिन्हें हर हिंदू को जरूर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है माथे पर तिलक लगाना। जी हाँ, हर हिंदू को अपने माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार माथे पर तिलक लगाना हर मनुष्य के लिए सम्मान का प्रतीक माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से मनुष्य के अंदर सकारात्मकता आती है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह शांत होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि शास्त्रों के मुताबिक चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। तिलक लगाने से जीवन में यश बढ़ता है और पापों का नाश होता है। वहीं वैज्ञानिक नजरिए की बात की जाए तो दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र पर टीका लगाने पर हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ऐसा कुछ तथ्यों में बताया गया है। भारतीय परंपरा में आज भी अधिकतर घरों में जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा है, क्योंकि जमीन पर पालथी मारकर भोजन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और हमारा मन भी शांत रहता है। इसके अलावा नीचे बैठकर खाना खाने से हमारा शरीर लचीला बनता है और तनाव भी खत्म होता है। एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि जमीन पर आलती पालती मारकर बैठने से माता धरती का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमें हमेशा नीचे जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। आजकल तो इस तरह से भोजन करना बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पुराने जमाने में शादियों और बाकी कार्यक्रमों में भी नीचे बैठकर भोजन किया जाता था। ये बहुत शुभ माना जाता था। अब तो घरों में भी जमीनों पर बैठने की बजाय सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करने लगे हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में सूर्य देवता की पूजा करने को भी काफी शुभ बताया गया है। हमारे शास्त्रों में सूर्य को प्रमुख स्थान प्राप्त है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सूर्य को जल चढ़ाने से घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। इसके साथ ही कुंडली में सूर्य के अशुभ फल खत्म होते हैं। इसके अलावा हमें अपनी रसोई को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, इससे हमारा मंगल दोष दूर होता है। हिंदू धर्म में घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना काफी शुभ माना जाता है, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। उसके साथ ही सुबह शाम दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, सिवाय रविवार के। हिंदू धर्म के अनुसार प्रतिदिन पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और साथ ही प्रसाद चढ़ाना भी काफी शुभ माना गया है। अब हम आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं। ब्रह्मचारी वो व्यक्ति होता है जो सुख साधन की प्राप्ति के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयत्न न करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वो हर प्रकार की मोह माया से दूर रहता है। ब्रह्मचर्य वैदिक धर्म के पहले आश्रम के रूप में माना जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे मोक्ष मिलता है और वह पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति को असाधारण ज्ञान प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन लंबा होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति सदैव समाज में सम्मानित होता है, लेकिन इसके लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। ब्रह्मचारी को गुरु के पास रहकर वेदों का अध्ययन भी करना होता है। क्या हर इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या फिर किस किस दिन करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मा जी की इस कथा के बारे में जानना भी जरूरी है। कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक बल से 8 पुरुषों को जन्म दिया।
इनमें से ही एक नारद मुनि भी हैं। लेकिन इन 8 पुरुषों के जन्म में ब्रह्मा जी को काफी वर्ष लग गए। ऐसे में सृष्टि के विकास की धीमी गति को देखते हुए ब्रह्मा जी काफी चिंतित हो गए और इसका हल ढूंढने लगे। लेकिन जब उन्हें कोई हल नहीं मिला तो वे भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, अब आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सृष्टि का विकास जल्दी हो। ब्रह्मा जी को समझाने के लिए भगवान शिव ने अपने शरीर को 2 भागों में प्रकट किया, जो अर्धनारीश्वर रूप कहलाया। इसी रूप से सृष्टि में नारी का जन्म हुआ और शिवजी ने ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा। इस घटना के बाद से ही सृष्टि में स्त्री पुरुष संबंध का आरंभ हुआ। सृष्टि के आरंभ के साथ ही मनुष्य को मर्यादित बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इन नियमों का जिक्र कई पुराणों और मनुस्मृति में भी मिलता है। मनु महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा है कि मनुष्य को संबंध को लेकर मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और कुछ तिथियों में संबंध बनाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य को अमावस्या के दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि इस दिन चंद्रमा, जो मन का कारक ग्रह होता है, वह अस्त होता है। इससे मानसिक बल कम हो जाता है। इसी वजह से तब सृष्टि में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में संबंध से उत्पन्न संतान का मानसिक बल कमजोर हो सकता है। संतान की आयु और स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव होता है। इसीलिए अमावस्या पर हर मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि हर महीने में 2 अष्टमी तिथि होती हैं, जिसमें से एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कहा जाता है कि इस तिथि में भी स्त्री पुरुष संबंध से परहेज रखना चाहिए। इस तिथि के बारे में शास्त्र कहता है कि यह तिथि शनि महाराज की जन्म तिथि है, इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। मंगलवार को अष्टमी तिथि होने पर इस दिन यह तमाम सिद्धियों को देने वाली होती है, इसलिए इस दिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना करने का विधान है। जबकि बुधवार की अष्टमी को मृत्युदा कहा गया है। ऐसे में संबंध से संतान होने पर उनकी आयु कम हो सकती है। इसीलिए इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्त्री पुरुष को संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी तिथियां हैं जब स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो सुनिए इसका नेक्स्ट एपिसोड।